हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी द्वारा रफाल एम एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, जिसको लेकर नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। डील साइनिंग यहाँ पर पेंडिंग है, जो कि आने वाले कुछ समय में हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ और डिटेल निकलकर सामने आई है इस पूरी डील की, जिसमें ये इंडिकेशन मिल रहे थे कि इंडिया द्वारा कोशिश करी जा रही थी कि रफाल एम जो नेवी द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं उनमें इंडियन फायर कंट्रोल रडार लगाया जाए, जो कि फिलहाल फ्रेंच RBE-2 AESA रडार है, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के रफाल में भी लगा हुआ है। पर द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि इंडिया द्वारा ये प्लान अब ड्रॉप कर दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस प्लेटफॉर्म में लगना था। मोस्ट लाइकली एक एक्सपेरिमेंटल रडार होता। तो इस डिसीजन को लेने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो इंडिजिनस रडार है इसका इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता, जो कि पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपेंसिव बना देता। साथ ही साथ यहाँ पर डिले भी काफ़ी होती, और डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके ऊपर सफिशिएंट नंबर में फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर ये रिपोर्ट सही है और ये प्लान इसलिए ड्रॉप किया गया है क्योंकि यहाँ पर पैसा और समय ज़्यादा लगने वाला था, तो ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, रीज़न कोई और है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अच्छी न्यूज़ क्यों है, ये समझ लेते हैं। तो अगर फ्रांस द्वारा इस चीज़ को लेकर अग्री भी किया जा रहा था कि वो इंडिजिनस रडार को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे इंडियन नेवी के रफाल के लिए, तो ये एक बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि फ्यूचर में ये एक रूम खोलता हमारे लिए इन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा इंडिजनाइज करने के लिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमने विस्तार से बात करी हुई है। फ्यूचर में आपको नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस चलाने हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉपरली ये प्लेटफॉर्म डेटा लिंक से कनेक्टेड होने चाहिए, और जितने सिस्टम आप इंडिजिनस यूज़ करेंगे उतना इजी आपके लिए होगा इन प्लेटफॉर्म्स को डेटा लिंक से कनेक्ट करने के लिए। और फ्यूचर कॉम्बैट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एग्जांपल लिया था जहां पर एक LCA-30 की फायर करी गई मिसाइल को दूसरे LCA-30 के रडार ने गाइड किया था। इस तरीके के इंटीग्रेशन के लिए आपको प्रॉपर सोर्स कोड चाहिए हर एक सिस्टम का, और वो तभी मिल पाएगा जब सिस्टम ही आपका हो। इसलिए आत्मनिर्भरता पर फोकस ज़्यादा है, और इसीलिए जो हमारे रशियन एयरक्राफ्ट है उन्हें हम इंडिजिनस एवियोनिक्स से वेपन्स से अपग्रेड कर रहे हैं। पर ये फैसिलिटी फ्रेंच एयरक्राफ्ट के साथ हमें नहीं मिलती थी, चाहे हम मिराज 2000 की बात करें, चाहे हम रफाल की बात करें। और अगर रफाल को लेकर डिस्कशन इस लेवल पर चल रहा है और अगर फ्रांस द्वारा अग्री भी किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी चीज़ है फ्यूचर के लिए, स्पेशली जब रफाल को हम एक MRFA का कंटेंडर देख रहे हैं। वेपन्स इंटीग्रेशन को लेकर तो डसॉ एविएशन द्वारा अग्रीमेंट किया गया है। ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिजिनस वेपन्स जो हैं ये रफाल में लगाए जाएंगे। पर जब बात एवियोनिक्स की आती है तब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो रफाल में प्रॉपर डेटा फ्यूजन है, जिसकी वजह से जितने भी एवियोनिक्स हैं ये काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। तो किसी भी फॉरेन सिस्टम को यहाँ पर इंटीग्रेट करना और उसे पूरी तरीके से दूसरे सिस्टम के साथ सिंक में लाना, वो भी रफाल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए भी हो सकता है इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया हो। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि जो रफाल में RBE-2 AESA रडार लगाया गया है ये काफ़ी कैपेबल रडार है, और अगर हम उस रडार को किसी उत्तम के वेरिएंट से रिप्लेस करने पर विचार कर रहे थे तो कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट हमें वहाँ पर नहीं मिलता। पर इस एयरक्राफ्ट को इंडिजनाइज करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्टेप होता, क्योंकि जितना इंडिजनाइज हमारे पास सिस्टम होगा उसका मेंटेनेंस हमारे लिए उतना ज़्यादा आसान होगा। और ये चीज़ हम कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी कह रहे हैं। तो इस केस में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ें नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कराना भी अच्छा बिजनेस होता है। मिराज के केस में हमने देखा है कि उस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए डसॉ एविएशन ने हमसे कितना चार्ज किया है। तो अगर हम रफाल को इंडिजनाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ शायद फ्रांस को पसंद ना आए, और अगर वो इस चीज़ से अग्री भी करते हैं तो हमें उन्हें लूप में रखना पड़ेगा और वो अपनी सर्विसेज का हमसे चार्ज करेंगे, जो कि उनके हिसाब से रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो एफर्ट्स हैं इनको ऐसे ना छोड़ा जाए। भले ही आज हम अपने रडार को यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, पर डील में हमें ज़रूर नेगोशिएट करना चाहिए कि फ्यूचर में ये चीज़ हम करना चाहेंगे और यहाँ पर डसॉ का अग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को कम से कम हम 30 से 40 साल इस्तेमाल करेंगे और बीच में इनको हम अपग्रेड करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये अपग्रेड पूरी तरीके से इंडिजिनस हो, ताकि ये हमारे इकोसिस्टम में पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो पाए। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हम वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करें जो कि हमने पास्ट में करी हैं। और मिराज 2000 का जो अपग्रेड है ये हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। खैर, अगर यहाँ पर हमने ये डिसीजन ड्रॉप भी किया है कि हम अपना रडार इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो ये भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो एक रडार इंटीग्रेशन बहुत लंबा प्रोसेस है।
इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है और इतना समय इंडियन नेवी के पास नहीं है। पर इस मौके पर यह भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि फ्यूचर में हमारे पास रूम रहे ऐसे अपग्रेड्स के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।